children, welcome to Hindi class 5th, subject Hindi और lesson number 6 और session 2. Okay, so lesson number 6 पे हमने ऑलरेडी फर्स्ट पीरियड पढ़ कर आए हैं. तो फर्स्ट पीरियड में लेसन नंबर 6 कौन सी कहानी पढ़ कर आए हैं? मेरी कश्मीर यात्रा, है ना चिल्ड्रन? मेरी कश्मीर यात्रा. तो ऑलरेडी मैं आपको इस स्टोरी के बारे में बता चुकी हूँ. कश्मीर हम कहते हैं कश्मीर, कश्मीर है ना. तो ये है कश्मीर. ओके, सेम कश्मीर और कश्मीर सेम है, लेकिन हम कश्मीर कहते हैं. मेरी कश्मीर यात्रा, माई ट्रिप टू कश्मीर. ऑलरेडी मैंने स्टोरी बता चुकी हूँ. वहाँ क्लाइमेट कैसा रहता है और वहाँ बहुत क्या क्या मिलता है और वहाँ का खाना पीना कैसे रहता है, कुछ अलग ढंग से रहता है. और अप्रैल, मई और जून, इस 3 मंथ्स में तो वहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि वहाँ के मौसम बहुत खूबसूरत रहता है और वहाँ का वातावरण थोड़ा डिफरेंट रहता है, क्योंकि वहाँ आइस गिरते रहते हैं. चलो, है ना. तो आइस गिरते समय तो टूरिस्ट को बहुत पसंद आएगा, है ना. तो इसीलिए अप्रैल में और जून के वक्त वहाँ बहुत भीड़ होता है, क्योंकि वहाँ आइस में खेलने वाले बहुत सारे गेम रहते हैं और आइस में रेसिंग कर सकते हैं हम, है ना. तो ऐसे बहुत सारे वहाँ डिफरेंट गेम भी होते हैं. तो कश्मीर बहुत फेमस है चलो. और कश्मीर हम हमारे भारत देश का क्या कहते हैं हम? किरीट. क्या कहते हैं हम? किरीट बोलते हैं हम, है ना. तो कश्मीर बहुत सुंदर सा एक प्लेस है. तो वहाँ कश्मीर में एक और क्या मिलता है? केसर. केसर बहुत सारे वहाँ केसर मिलते हैं. केसर के पेड़ है वहाँ. तो हम ये सब इस लेसन में पढ़ कर आए हैं, है ना चिल्ड्रन. सो अभी इसके आगे जाएंगे. क्या है इसके? हम तो शब्दार्थ भी पढ़कर आए थे. अभी है मौखिक अभ्यास. क्या है? मौखिक अभ्यास. ओनली क्वेश्चंस, ओरल क्वेश्चंस. क्रिकेट बैट अधिक कहाँ बनते हैं? क्योंकि कश्मीर में तो कहाँ कहाँ पे रोड पे देखे क्रिकेट बैट मिलते हैं, वो भी ऐसे वैसे नहीं, प्योर वुड से वो बनते हैं चलो. ओके, तो इसीलिए क्रिकेट बैट पहलगाम में मिलते हैं. कश्मीर के पहलगाम प्लेस में मिलते हैं. किसी कश्मीरी भोजन का नाम बताए. बहुत सारे भोजन है, तो उसमें है बहुत प्रसिद्ध गुस्तान. क्या है? गुस्तान. और कश्मीर यात्रा में जगह जगह क्या नजर आता है? जगह जगह केसर का पेड़ नजर आता है और जगह जगह फूलों से भरे हुए खेत नजर आता है चिल्ड्रन. ओके, इसीलिए बहुत प्रसिद्ध है. और अभी है पेज नंबर 43. दिए गए विकल्पों में इसके सही विकल्प को चिन्ह लगाइए, है ना. कौन से? क्योंकि 3 यहाँ क्या दिए गए हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं. तो आपको सही शब्द चुनकर वहां टिक करना है, सही का टिक करना है. ओके. कश्मीर में अप्रैल से जून तक मौसम कैसा होता है? मेन फर्स्ट ये है करेक्ट. टिक आंसर, टिक द आंसर्स. ओके. तो कश्मीर में अप्रैल से जून तक मौसम कैसा होता है? सुहावना होता है, गर्म होता है या बर्फीला होता है? सुहाना होता है ना चिल्ड्रन. कैसा होता है यहाँ? सुहाना, सुहावना. सो करेक्ट आंसर. ओके. सेकंड वन, यात्री कहाँ से श्रीनगर पहुंचे? कहाँ से आए वो चिल्ड्रन? बताइए. श्रीनगर से चेन्नई आए कि चेन्नई से श्रीनगर? श्रीनगर कैसे पहुंचे वो चिल्ड्रन? चेन्नई से, है ना. चेन्नई ये करेक्ट आंसर है. और कश्मीर किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? फसल, कौन से फसल वहां बहुत प्रसिद्ध है? केसर. क्या है? केसर. ओके. और फोर्थ वन, क्रिकेट से जुड़ी कौन सी चीज कश्मीर में अधिक बनती है? बैट बनती है.
या गेंद बनती है या विकेट बनता है? बैट। क्या चिल्ड्रन? यहाँ बैट बनता है। ओके, तो 4th वन है यहाँ बैट। तो ये है सही आंसर, बैट। ओके, और यहाँ पे है सेकेंड मेन। अभी सही वाक्यों पर सही का और गलत वाक्यों पर गलत का। ऊपर में फर्स्ट मेन में क्या था चिल्ड्रन? ओनली सही आंसर को ओनली टिक करना था, है ना। लेकिन यहाँ सेकेंड मेन में क्या है? ट्रू और फॉल्स है, कौन से गलत है और कौन से सही है, ये आपको करना है। तो सेकेंड मेन क्या दिया गया है यहाँ? फर्स्ट वन, पर्यटक श्रीनगर से चेन्नई पहुंचे। श्रीनगर से चेन्नई पहुंचे या चेन्नई से श्रीनगर पहुंचे चिल्ड्रन? ये तो रॉन्ग है ना, फर्स्ट वन, क्योंकि उन्होंने श्रीनगर से चेन्नई नहीं पहुंचे, चेन्नई से श्रीनगर पहुंचे। कश्मीर में डल झील है, डल झील है, सही है, क्योंकि वहां बहुत प्रसिद्ध डल झील है। यात्रियों ने पहलगाम में घुड़सवारी की। नो, घुड़सवारी नहीं है, वहां पहलगाम में आइस के ऊपर जाने का एक सवारी होता है, उसका सवारी की, तो रॉन्ग है। यात्रियों ने हाथियों की सवारी का मजा लिया, है ना, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि वहां तो हाथी ही नहीं रहते, है ना चिल्ड्रन, हाथी नहीं रहते फिर भी उसका सवारी नहीं होते चिल्ड्रन, तो आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो प्रश्नों के उत्तर क्या है? प्रश्नों के उत्तर थर्ड में, कश्मीर हमारे आकर्षण का केंद्र है, क्यों? कश्मीर हमारे आकर्षण का केंद्र है, क्यों आकर्षण का केंद्र है चिल्ड्रन? यहाँ क्या वहाँ प्रसिद्ध है? क्यों आकर्षण का मतलब क्यों हम उसे बहुत देखना चाहते हैं? देखिए, कश्मीर में घाटियां है और झरने हैं, देवदार के जंगल, केसर के बगीचे, सुंदर रिजॉर्ट है आदि है, और विश्व का सबसे ऊंचा गोल्फ कोर्स है। गोल्फ कोर्स आइस पे चलते हैं ना, वो क्या, वो स्टिक से हम चलते हैं ना आइस पे, वो उसको क्या कहते हैं? गोल्फ कोर्स पे कहते हैं। विश्व के बहुत सारे ऊंचे, सबसे ऊंचा गोल्फ कोर्स विश्व में, वर्ल्ड में क्या है? सबसे ऊंचा गोल्फ कोर्स है, और जहाँ स्कीइंग की भी सुविधा रहती है, इसलिए वो बहुत फेमस है चिल्ड्रन। और सेकंड क्वेश्चन है, पहलगाम के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में लिखिए। पहलगाम के प्राकृतिक नेचर कैसा था वहाँ? पहलगाम के आसपास आरू घाटी और बेताब घाटी स्थित है। घाटी तो वहाँ घाट कहते हैं, नाम घाट। देखिए, यहाँ हम गोवा तक जाने के लिए हम घाट को देखते हैं, और बहुत सारे घाट भी यहाँ है, वैसे ही सेम वहाँ बहुत बड़ा बड़ा घाट है चिल्ड्रन। और यहाँ केसर के खेत है, खेत केसर, हम केसर खाते हैं ना, तो केसर का खेत है वहाँ। और नदी, जगह जगह देवदार से जंगल और झरने, फूलों के मैदान, देखिए फूलों के ग्राउंड है चिल्ड्रन, बहुत सारे फूल वहाँ खिलते हैं। यहाँ नदी पर कई जगह लकड़ी के पुल और हिम शिखर के भी सुंदर प्राकृतिक दृश्य है ना चिल्ड्रन। सो अभी है थर्ड क्वेश्चन, कश्मीर की लोकप्रिय खरीदारी क्या क्या है? क्या खरीद सकते हैं कश्मीर में हम? देखिए, सभी तरफ कहाँ कहाँ पे देखो, एक तो एक हर जगह पे एक प्रसिद्ध फूड रहता है, या कुछ भी एक थिंग्स रहता है, बहुत फेमस रहता है। देखिए, धारवाड़ का धारवाड़ पेड़ा रहता है ना, मैसूर का क्या, मैसूर पाक रहता है ना। तो वैसे ही क्या है, सभी अलग अलग जगह में कुछ ना कुछ बहुत फेमस रहता है चिल्ड्रन। वैसे ही इस कश्मीर में क्या है? कश्मीर की लोकप्रिय खरीदारी पेपर मैश की वॉल प्लेट, पेपर मैश की वॉल प्लेट, रंग बिरंगी सुनहरी डिबिया, रंग बिरंगी सुनहरी डिबिया, क्रिकेट बैट, केसर, मेवे, लेदर जैकेट आदि मिलते हैं। ओके चिल्ड्रन, सो अभी है नेक्स्ट मेन। क्या है चिल्ड्रन नेक्स्ट मेन? यहाँ क्या है बताइए? नेक्स्ट मेन पे है यहाँ
ओन सेंटेंस है ना, ओन सेंटेंस, इन शब्दों से वाक्य बनाइए, वाक्य बनाना है, मेक सेंटेंस विद दोस वर्ड्स। फर्स्ट सेंटेंस है प्रसन्नता, तो खुश होना, हैप्पीनेस है ना, तो आपको ओन सेंटेंस करना है। मैं भी एक ओन सेंटेंस आपको बताऊंगी, फिर भी आपको भी अलग अलग सेंटेंस लिखना है। ओके, प्रसन्नता का मतलब हैप्पीनेस क्या है, मुझे प्रथम पुरस्कार पाकर मैं बहुत प्रसन्न हुई, है ना, फर्स्ट प्राइज मिले तो हम बहुत हैप्पी होते हैं ना, तो सेम प्रथम पुरस्कार पाकर मैं प्रसन्न हुई। और घाटी, कश्मीर की आरू घाटी बहुत प्रसिद्ध है। थर्ड वन, शामिल, मिंगल, ओके, सभा में नेता जनता दोनों शामिल हुए, है ना, ओके। फोर्थ वन, स्वच्छता, स्वच्छता ही सुंदर है, बहुत सुंदर है, वहां सुंदर है, यहाँ सुंदर है, हम वो कहते हैं, लेकिन कहाँ पे स्वच्छता रहता है वो सभी स्वच्छ सुंदर लगता है ना। देखिए हमारे घर गंदा हो तो हमारे घर सुंदर नहीं, बहुत नीट से रोड बहुत क्लीन रहता है चिल्ड्रन, हम जाते रहते हैं, बहुत क्लीन रहते। देखिए फॉरेन वहाँ क्या रहता है, बहुत क्लीन रोड रहता है चिल्ड्रन, वहाँ देख के हमें बहुत प्रसन्नता होता है, कितनी अच्छी स्वच्छ का महत्व है यहाँ, है ना। इसलिए हमारे कश्मीर में भी बहुत सारे स्वच्छता के बारे में हम सुनते हैं। तो स्वच्छता है, स्वच्छता ही सुंदर है। ओके, सो अभी है पेज नंबर 44 पे नीचे कुछ शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द का मतलब है यहाँ अपोजिट वर्ड्स, है ना, यहाँ पे है अपोजिट वर्ड चिल्ड्रन। तो फर्स्ट वन है बेसब्र, बेसब्र सब्र, बेसब्र सब्र। सुखद, सुख दुख कहते हैं ना, सुखद दुखद। प्रसन्नता, अप्रसन्नता, प्रसन्नता अप्रसन्नता। शाकाहारी, मांसाहारी, ये तो अपोजिट है ना दोनों, शाकाहारी और मांसाहारी। ओके चिल्ड्रन, ये तो कंप्लीट हुआ। तो अभी है व्याकरण देखेंगे हम, कुछ थोड़ा सा है आपके लिए व्याकरण देखेंगे। व्याकरण के बारे में, व्याकरण का मतलब है ग्रामर, है ना, तो आपको ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन, तो आपको ये ग्रामर को बहुत ध्यान से पढ़ना है। मैं यहाँ सिर्फ आपको बताती हूँ ना, तो उस पे ऊपर नहीं चढ़ाना है, आपको भी क्या करना है, घर में प्रैक्टिस करना है। ओके, तो आपके लिए ग्रामर में है क्रिया विशेषण, एडवर्ब, है ना, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, एडवर्ब, है ना, एडवर्ब कहते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है देखेंगे। क्रिया विशेषण वे अव्यय शब्द है, क्रिया विशेषण अव्यय शब्द है जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया की विशेषता बताते। विशेष का मतलब है कुछ स्पेशल चिल्ड्रन। देखिए आज घर में हमें पूछते हैं, आजू बाजू लोग पूछते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं, और क्या आज का नाश्ता पे क्या क्या स्पेशल है ना, स्पेशल। डेली नाश्ता बनता है, डेली लंच बनता है, डेली डिनर लगता है, फिर भी हम पूछते हैं आज क्या स्पेशल है, तो उसमें एक तो हम डिश स्पेशल कहते हैं। आज हमारे घर में पकोड़े बने हुए, आज हमारे घर में पूरी बने हुए, ऐसे विशेषण, तो कुछ स्पेशल, स्पेशल कहते हैं हम, उसको कहते हैं हम विशेषण। क्या, विशेषण। तो एनी वर्ड दैट मॉडिफाई और क्वालिफाइज ए वर्ब इज कॉल्ड एन एडवर्ब। ओके, सो अव्यय शब्द क्या है, तो अव्यय को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो अव्यय क्या है, वे शब्द जिनका रूप किसी अवस्था में नहीं बदलता, किसी अवस्था में नहीं बदलता, अर्थात चाहे कर्ता या कर्म किसी भी लिंग या वचन में हो, अव्यय एक ही समान रहते हैं, एक ही समान रहते हैं। देखिए यहाँ एग्जाम्पल दिया है।
ओके चिल्ड्रन, यहाँ मोहन ध्यान पूर्वक लिखता है ना, मोहन ध्यान पूर्वक लिखता है। राम अपनी बहन सीता की ध्यान पूर्वक सेवा करता है। तो यहाँ पे है ध्यान पूर्वक, ध्यान पूर्वक, है ना चिल्ड्रन। देखिए यहाँ मोहन ध्यान पूर्वक लिखता है, तो मतलब है इसका वो कैसे लिखता है, बहुत ध्यान से लिखता है चिल्ड्रन। वहां यहाँ देखते नहीं लिखते, तो वो ध्यान पूर्वक लिखता है। कैसे लिखता है, बहुत ध्यान पूर्वक लिखता है ना। तो राम अपनी बहन सीता की ध्यान पूर्वक सेवा करता है। वो कैसे सेवा करते हैं, सेवा ही नहीं करते या सेवा करते वैसे ही छोड़ के जाते हैं सभी। सेवा कैसे करता है, मोहन और राम ध्यान पूर्वक से करता है, ध्यान पूर्वक। यहाँ देखिए, यहाँ पर ध्यान पूर्वक शब्द क्रिया विशेषण है, जो लिखता है, सेवा करता है की विशेषता बता रहा है। कैसे लिखता है, ध्यान पूर्वक लिखता है। कैसे सेवा करता है, ध्यान पूर्वक सेवा करता है। तो यहाँ विशेषण क्या है, क्रिया विशेषण। तो स्पेशल क्या है, कैसे व्यवहार करता है, बहुत ध्यान से करता है। हम कहते हैं उसका वो राइटिंग तो करता है, लेकिन वो बहुत सुंदर सा राइटिंग करता है। कैसा राइटिंग करता हो, सुंदर राइटिंग करता है, हम कहते हैं ना। तो सुंदर यहाँ पे क्या है, क्रिया विशेषण है। ओके, स्पेशल है। तो यहाँ पर ध्यान पूर्वक शब्द क्रिया विशेषण है, जो लिखता है और सेवा करता है। ओके, कि विशेषण बताते हैं। इन वाक्यों में मोहन पुल्लिंग करता है, दूसरे वाक्य में मोहन पुल्लिंग और सीता स्त्रीलिंग है। यहाँ तो कुछ भी नहीं चेंज होगा। हमें क्या चाहिए चिल्ड्रन, सिर्फ क्या क्रिया, कैसे क्रिया कर रहा है। क्रिया का मतलब है काम करना, है ना। कैसे क्रिया, राम हो या सीता हो या गीता हो, स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, है ना, कोई भी हो, लेकिन वहां काम कैसे कर रहा है, विशेषण, थोड़ा स्पेशल कर रहा है। तो इसको हम कहते हैं क्रिया विशेषण। तो फिर भी ध्यान पूर्वक क्रिया विशेषण उनके लिंग के अनुसार नहीं बदलता, बल्कि एक समान रहता है। तो नीचे लिखे वाक्यों में से क्रिया विशेषण चुनकर रिक्त स्थानों में लिखिए। यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है चिल्ड्रन, तो ये सेंटेंस दिया गया है, उसमें क्रिया विशेषण क्या है हमें लिखना है अभी, है ना। उसमें क्रिया विशेषण क्या है, देखिए। पूजा ऊंचा बोलती है, पूजा ऊंचा बोलती है। पूजा डेली बहुत बोलती है, लेकिन कैसे बोलती है, वो ऊंचा बोलती है। ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷಣ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಹೇಗೆ ಹಾಡ್ತಾಳೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅದು ವಿಶೇಷಣ. ಓಕೆ, ಸುಂದರವಾಗಿ ಹಾಡುತ್ತಾಳೆ, ಅವಳು ಹಾಡುತ್ತಾಳೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹಾಡುತ್ತಾಳೆ, ಸುಂದರವಾಗಿ ಹಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷಣ. ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಉಂಚಾ ಬೋಲ್ತಿ, ಪೂಜಾ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ. ಪೂಜಾ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ, ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ, ಜೋರಾಗಿ, ऊंचा बोलती है ना, ಇದು क्रिया विशेषण। सचिन अच्छा खेलता है, कैसे खेलता है सचिन, अच्छा खेलता है ना। यहाँ पे है अच्छा, तो ये पे है अच्छा खेलना। कुमार गलती करता है, कुमार तो कुछ करता है, लेकिन क्या करता है, गलती करता है। क्रिया विशेषण, इस सेंटेंस में क्रिया विशेषण गलती। घोड़ा दौड़ता है, लेकिन कैसे घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा तो दौड़ रहा है, लेकिन कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है, तेज दौड़ता है। सलील धीरे सीखता है, धीरे, कैसे चल रहे हैं, धीरे
सीखता लिखता है। ओके, तो इसमें पूजा ऊंचा है, सचिन अच्छा खेलता है, कुमार गलती करता है, घोड़ा तेज दौड़ता है, सलील धीरे लिखता है। तो यहाँ पे है ऊंचा, अच्छा, गलती, तेज, धीरे। ಅವರು ಹೇಗೆ ಓದ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಾರೆ, ಡೈಲಿ ಓದ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಹೇಗೆ ಓದ್ತಾರೆ ಅವರು? ಬಹಳಷ್ಟು ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಓದ್ತಾರೆ. ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಕೋತ ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಕೂತು ಓದ್ತಾರೆ. ಅವರು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಓದ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, काळजी पूर्वक ध्यान से पढ़ते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए, मोहन अपनी कक्षा में अन्य राज्य से आए नए छात्र से वार्तालाप कर रहे हैं, है ना। तो चिल्ड्रन यहाँ पे देखिए, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये देखिए पेज नंबर 46 पे, पेज नंबर 46 है ना चिल्ड्रन। तो पेज नंबर 46 पे आपका विशेष के लिए है, क्या है? पत्र लेखन। क्या है चिल्ड्रन यहाँ? पत्र लेखन, तो लेटर राइटिंग है। भाषा में पत्र लेखन का मुख्य स्थान है, क्योंकि लेटर तो लिखते हैं हम, आजकल तो नहीं लिखते, क्योंकि क्षण क्षण में हम मोबाइल से किसी को भी कहाँ से भी और कितनी दूर तक रहे हम कॉल कर सकते हैं, है ना। तो लेटर का कुछ आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम छोटे होते तो पत्र लिखते थे चिल्ड्रन। पत्र लिखना ही में कुछ अलग खुशी, अलग खुशी मिलता है। तो इसीलिए पत्र लेखन का भी कुछ टाइप से और उसमें कुछ विशेषता है। तो क्या क्या है देखेंगे। भाषा में पत्र लेखन का मुख्य स्थान है। अपने विचारों एवं आवश्यकताओं का समुचित रूप से और सरल तरीके से लिखकर एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करने के स्वरूप को हम पत्र लेखन कहते हैं। तो हालचाल पूछने के लिए, और कहाँ गए, कैसे हैं आप, क्या कर रहे हैं, ऐसे सभी हमारे कम्युनिकेशन पत्र से भी हो सकता है ना। तो जीवन में विचारों के आदान प्रदान का सरल और सशक्त साधन पत्र लेखन है। हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं, और घर में सभी कैसे हैं, तो अभी वो क्या कर रहा है, तो कहाँ पे है, ये सभी वार्तालाप क्या है, पत्र लेखन से हम इस सरल से कर सकते हैं। तो पत्र के मुख्य अंगों को हम 6 भागों में बांट सकते हैं। लेटर के टाइप्स 6 टाइप्स है। पत्र भेजने, लेटर के 6 टाइप्स नहीं है, 6 स्टेप्स है चिल्ड्रन। 6 स्टेप्स है, कैसे कैसे क्या क्या रहता है उस स्टेप में। पत्र भेजने वाले का पता है ना, भेजने वाले का कौन लिख रहा है उसका, और पत्र भेजने की तिथि, विषय, तिथि, संबोधन या अभिधान विवरण रहता है, विषय सामग्री तो एक्सप्लेनेशन रहता है, अंतिम भाग के शब्द। तो टोटली इस पत्र लिखने की क्या आवश्यकता है, और पत्र पाने वाला का पता यहाँ नीचे रहता है, पिन कोड, नंबर सभी रहता है चिल्ड्रन। ओके, सो ये है 6 पत्र का। तो लेटर का ये है, टाइप्स नहीं है, तो स्टेप्स है चिल्ड्रन। ये सभी 6 स्टेप्स होने से वो पूर्ण स्टेप बाय स्टेप हम पत्र लिखे तो उसका कुछ बहुत विशेषता होता है। ऐसे ही स्टार्टिंग से एंड तक जगह जगह छोड़ के हम लिखे तो वो पत्र नहीं रहता। ओके चलो, तो 6 स्टेप्स रहता है, उसको फॉलो करके हम लेटर लिख सकते हैं। तो इस पत्र के बारे में फिर हम आगे के लेसन में या आगे के ग्रामर में कुछ और सीखेंगे चिल्ड्रन। ओके, तो अभी है इस ग्रामर भी हो गया, और मेरी कश्मीर यात्रा के क्वेश्चन आंसर, मैं फिल इन द ब्लैंक्स सभी हो गया, और ग्रामर भी हम देख के आए हैं ना चिल्ड्रन। तो कुछ भी डाउट्स नहीं है, डाउट्स हो तो भी मुझे पूछ सकते हैं आप। ओके, तो अभी है आपका होमवर्क चिल्ड्रन। ओके, तो होमवर्क आप डेली कर रहे हैं ना चिल्ड्रन, कर रहे हैं ना। ओके, तो होमवर्क बहुत आवश्यकता है, और वो भी कैसे होमवर्क करना है, बहुत नीट से करना है चिल्ड्रन। होमवर्क तो आज होमवर्क क्या चाहिए आपको, देखेंगे।
learn and write page number 43, 44. Okay, mean 1 2 3 4. 1 2 3 4. One time in your homework book. Okay, book यहाँ पे लिख दो चलो, homework book. Okay, learn and write page number 43, 44. Main 1 2 3 4. One time in your homework book. Okay, so all of you write neatly, children, and write correctly with reading, with pronouncing, read loudly, children. Okay, so reading also so important, and read lesson also. Okay, so होमवर्क भी बहुत इजी है, तो आप लिख सकते हैं ओनली वन टाइम. ओके, सो हैव अ नाइस डे चिल्ड्रन, बाय.